ये सब हुआ है? क्यों नहीं हुआ है? आप कहते हैं कि हरियाणा के युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन उन पर लाठीचार्ज कराने वाले आप ही हैं। सरपंचों पर लाठीचार्ज कराने वाले भी आप हैं। ऐसी बातें करके तुम मुझे भड़काना चाहते हो क्या? मैं आपको भड़काना नहीं चाहता, मैं सिर्फ चाहता हूं कि हरियाणा की जनता को सच्चाई पता चले। ये देखिए, आपकी बीजेपी पार्टी ने देश के किसानों पर गोलियां चलाई और लाठियां बरसाई। नौकरी मांगने पर युवाओं को भगा भगा कर पीटा और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। हरियाणा के सरपंचों पर भी आपकी बीजेपी पार्टी ने लाठीचार्ज किया और आपकी सरकार तमाशा देखती रही, नूंह जलता रहा। लेकिन आपकी सरकार चुप बैठी रही। बहुत सारे निजी और सरकारी वाहन जलाए गए, कई लोग मारे गए, सिर्फ आपकी सरकार की लापरवाही की वजह से। आपकी सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की, सिर्फ सत्ता चले जाने के डर से, है ना? मालिक वो देखो। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम हर घर में एक सबसे बड़ी आयु वाली महिला को 18,000 रुपये का चेक सालाना देने का काम भारतीय जनता पार्टी। बकवास कर रहा है ये, हमें रोड पे ले आया। बाबूया आप इसकी बातों में मत आना, ये फिर से फंसाने की प्लान कर रहा है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। देखा। देखिए, ये जुमला है, वो सबको मालूम है। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। इसकी माँ का भोला चेहरा साल। यही नहीं, अभी और सुनिए। और ईद के मौके पर, मोहर्रम के मौके पर 2 गैस के सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। होली और दिवाली पर एक गैस का सिलेंडर भी फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम। ये भेदभाव क्यों? मोर्चा संभालिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से। ये हरियाणा में बहुत चल रहा है, बिना पर्ची बिना खर्ची। बीजेपी कहती है हम नौकरी देंगे, और इधर से आपके 2 नेताओं का बयान, पर्ची खर्ची का फिर से आना। देखिए, वो कह रहे हैं कि दामाद दरअसल भ्रष्टाचार का एक प्रतीक बनाकर बीजेपी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ रख रही है। वहां पर आपका उस पर जवाब, भ्रष्टाचार के सीधे आरोप पर। काली कमाई के भाजपाई घर जमाई जो मारते हैं लंबे हाथ, हमें दृष्टांत देते हैं, भ्रष्टाचार की बात बताते हैं प्रधानमंत्री जी। पूरे देश भर में घूम के भ्रष्टाचार इकट्ठे कर लिए हैं, और सबसे बड़े तो आपके दोनों दामाद, वो घर जमाई अडानी अंबानी। अब पूरा हरियाणा ये कह रहा था कि जैसे 9 साल में खट्टर साहब को हटाया, मोदी जी की रैली मत दीजिएगा, पूरे साफ हो जाएंगे। तो मुझे लगता है भाजपाई सत्ता के ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए प्रधानमंत्री जी हरियाणा की भूमि पर आ गए। प्रधानमंत्री जी जो हरियाणा को बेतहाशा जख्म दिए, वो क्या भूल पाएगा हरियाणा? आपने कृषि के काले क्रूर कानून लाए, 700 किसानों की शहादत हुई, श्रद्धांजलि सदन में नहीं देने दी। अब आपने फिर से एक सांसद कंगना रनौत को लगा दिया कि काले कृषि के क्रूर काले कानून लेकर आएंगे। फिर से आपने लोनी के विधायक नंद किशोर से कहलवा दिया कि कहो कि कृषि के काले कानून जो कंगना कह रही है वो फिर से हम लेकर आएंगे। प्रधानमंत्री जी, करनाल के वो आयुष सिन्हा एसडीएम के माध्यम से खट्टर साहब ने जो आदेश दिलवाया था कि किसान एक कदम भी आगे बढ़े तो सिर को लहू लुहान कर देना, और मार मार के लहू लुहान कर दिया, ये किसान भूल पाएंगे? शुभकरण के सिर में 5 से गोली मार दी प्रधानमंत्री जी, एक किसान जो अपने फसलों के दाम मांगने दिल्ली के दरवाजे पर आया था, और सर्वोच्च अदालत चले गए कि हम जांच नहीं चाहते। क्या किसान माफ कर पाएगा? और किसके कहने से कृषि के काले कानून लाए थे? इस पन्ने से बड़ा खुलासा हुआ है। एक अमेरिका का उद्योगपति था जिसने नीति आयोग में दस्तावेज दिए थे, शरद काले, जिसने कहा था कि ये कृषि के क्रूर काले कानून लेकर आइए। प्रधानमंत्री जी, ये देश आपको माफ करने वाला नहीं है। 50 बड़े पूर्व मंत्री, विधायक, पूर्व सांसद आपकी पार्टी को छोड़कर चले गए, 50 से ज्यादा। और कौन कौन? ओबीसी वर्ग का आपका अध्यक्ष, ओबीसी का जो भारतीय जनता पार्टी का मोर्चे का अध्यक्ष है, किसान मोर्चे का अध्यक्ष सुखविंदर कांडा, वो आपकी पार्टी को छोड़कर क्यों चला गया जानते हैं आप? क्योंकि आरक्षण पर आपने आघात किया। आप कहते थे 400 सीटें दीजिए, हम आरक्षण संविधान को बदल